नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की क्लास 9 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उसकी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे हम इस एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्या जीरो परिमेय संख्या जीरो परिमेय है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि हाँ 0 परिमेय है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे? P/Q के रूप में P का मान 0 हो जाएगा और Q को हम 1 लिख देंगे। हमारी जो शर्त है वो क्या है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं हो सकता, P का मान भले ही 0 हो, ये इसकी शर्त है P/Q की। तो 0 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। और इस 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 0/1 या 0/2, 0/3। Q का मान क्या हो सकता है इसमें? 1, 2, 3, 4, इस तरह से लगातार चलता रहेगा। और P क्या है? 0 है, इसलिए 0 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, P भले ही 0। तो ये हो गया हमारा संख्या पद्धति का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। और जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन पार्ट का, जो इसमें कुछ मूलभूत परिभाषाएं डेफिनेशन वगैरह थी, उसको किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ताकि ये एक्सरसाइज आपको और ही अच्छे से समझ में आ सके। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कितनी परिमेय संख्याएं दे रखी है उस बात को हमें पकड़ना है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 दे रखा है तो हमें इसमें क्या करना होगा? 6 + 1 = 7। इसको सॉल्व करें हम। अगर 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे? 6 + 1 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 7। और 7 को क्या करेंगे हम? ये दोनों संख्या है ना, 3 और 4, इससे ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, यानी 7 से अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे। और इसी तरह 4 को भी हम 7/7 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 7 × 3 = 21 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? बट्टे में 7, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 4 = 28, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब हमें किन के बीच 6 परिमेय संख्या याद करनी होगी? 21/7 और 28/7। तो इनके बीच की हम 6 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। वो क्या होगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यह क्या हो जाएगी? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं पूछी है। ठीक है, तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6।
ये भी क्या हो जाएगी, इसके बीच की 6 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बुक में जो रूल है, एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वो ये ऊपर वाला है कि हम जितनी पूछी है उसमें एक ऐड कर देंगे और फिर उसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। क्या है? 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो वही हमारा सेम रूल रहेगा। कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है? 5। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें? 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से हम 3/5 और 4/5 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम? 3/5 को क्या करेंगे? अंश में और हर में 6 से गुणा। उसी तरह हम क्या करेंगे? 4/5 को भी ऊपर और नीचे 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 × 3 = 18/30 और ये क्या हो जाएगा? 24/30। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें क्या करना होगा? परिमेय संख्या याद करनी होगी। कितनी? 5। तो क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये कितनी हो गई? 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। किस तरह से किया? 5 परिमेय संख्याएं पूछी थी, तो हमारा रूल क्या है? 5 पूछी है तो 5 + 1 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 6। 6 से जो दो संख्याओं के बीच में पूछा है हमें परिमेय संख्याएं, उनसे 6 को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। फिर जो संख्याएं बनेगी उसके बीच में जो संख्याएं आएगी वो उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने से पहले हमने जो कल डेफिनेशंस पढ़ी थी वो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हम उन डेफिनेशन की सहायता से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन चौथे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें सत्य और असत्य बताना है इस क्वेश्चन में। क्या कि बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ मिलेगा हमें। ठीक है, हमें उसको पढ़ना है और हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो मैं पहला स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें इस स्टेटमेंट को असत्य असत्य बताने से पहले हमें क्या पता होना जरूरी है कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ये हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2 इस तरह से अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। कैसे? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी? 1, 2, 3, 4 वाली।
पूर्ण होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 2 3 4 पूर्ण संख्याओं में भी शामिल है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वो होती है जो 1 से लगाकर अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक तो शामिल होता ही है, इसलिए प्रत्येक जो प्राकृत है वो पूर्ण है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 0 नहीं है। प्रत्येक प्राकृत तो पूर्ण है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में जो पूर्ण संख्या में 0 होता है वो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका अपोजिट सत्य नहीं है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस स्टेटमेंट को हमें समझना है। इस स्टेटमेंट में क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक है ना वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा असत्य। असत्य कैसे? पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4 ये वाले धनात्मक रूप में, और इधर ऋणात्मक में -1 -2 -3 ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब क्या होगा? पूर्ण संख्या तो क्या है? 0 से लेकर धनात्मक वाली ये होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी आते हैं। तो इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस कारण ये क्या हो गया? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। इस तरह से हमने चौथे क्वेश्चन का जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब हम चौथे क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका लास्ट स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। वो क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट असत्य। असत्य कैसे है? ये असत्य इस कारण है कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम 3/2 1/2 इन संख्याओं को भी लिख सकते हैं, परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो 0 1 2 3 यही आते हैं। जो पॉइंटों में या बट्टे में है वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इस कारण प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आप इसको आराम से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन क्या किया? क्या 0 परिमेय है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा आंसर था हाँ, 0 परिमेय है। क्यों? क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? 0/1 0/2, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आना है, और q का मान 0 नहीं हो सकता, तो हम q का मान 0 भी नहीं ले रहे हैं। q का मान तो हम 1 2 3 इस तरह से ले रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हमारा 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो जितनी परिमेय संख्याएं पूछिए ना हमें 6 7 उस बात को पकड़ना। यहाँ 6 पूछिए तो हमें क्या करना है? 6 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और अब 7 को क्या करना है? दोनों संख्याएं है ना जिनके बीच की परिमेय संख्या पूछे, उन दोनों संख्याओं को ऊपर और नीचे उस 7 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद में जो संख्याएं आएंगी उसके बीच में जो संख्या होगी वही हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन तीसरा था, उसमें दिया था 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो उसमें 5 पूछा था, तो हमने 5 + 1 करके 6 कर दिया। ठीक है, और अब 6 को ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं से गुणा कर दिया, तो ये हमारा हो गया 6 × 18 और
6 पंजो 30 तो 18/30। और दूसरी संख्या हमारी क्या मिल गई हमें, 6 चौके 24/30। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संख्या थी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, इसको हमने ले दिया। ये हमारी हो गई 5 परिमेय संख्याएं। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन था 4th, उसका फर्स्ट था स्टेटमेंट दे रखा था हमें और हमें बताना था कि ये सही है या गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, पूर्ण 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। तो हमारा आंसर था सत्य। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 वो पूर्ण तो है ही 1 2 3 4 5, तो ये हमारा स्टेटमेंट सत्य हो गया। अब दूसरा था प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या था, गलत था, क्योंकि पूर्णांक के अंदर जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक क्या हुए, पूर्ण नहीं हो सकते। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट था इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत तो जो बट्टे वाली संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, p/q के रूप में लिखने वाली, और पॉइंटों में भी आ सकती है, इसलिए वो संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो भी पूर्ण नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।